आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का ये वीडियो सैनिक स्कूल में जो एज क्राइटेरिया है उसी से रिलेटेड है। अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स को इस पॉइंट पर काफ़ी कन्फ्यूज़न है और जो पेरेंट्स जानते भी हैं वो भी एक दो जगह से कंफर्म होना चाहते हैं। आखिर बच्चे के भविष्य का सवाल है तो दो तीन जगह से कंफर्मेशन लेना तो बनता ही बनता है। तो आज हम जो भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देंगे वो आपको सिर्फ इसी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ही नहीं बल्कि दूसरे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी, जहाँ कहीं भी एज क्राइटेरिया की बात चलती है, आप वहाँ भी अच्छी तरह ये जान पाएंगे कि आपका या फिर आपके कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ है वो उस एग्जाम के लिए एलिजिबल है या नहीं है। आज हम बात करते हैं यदि सैनिक स्कूल की, तो इस वीडियो में हम जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए होगा, क्योंकि सैनिक स्कूल में जो एज एलिजिबिलिटी है वो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए सेम है। और क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए बतलाएंगे, जहाँ जरूरत होगी अलग अलग बतलाएंगे। ये तो मेनली हम क्लास 6 के बारे में बतलाएंगे और वो सेम लॉजिक या जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, वो 9th में भी वही चीज़ इम्प्लाई करेगा। तो सैनिक स्कूल की यदि बात करें तो क्लास 6 में एडमिशन के लिए जो एज लिमिट है या एज बैंड है या एज क्राइटेरिया है या एज एलिजिबिलिटी है वो 10 to 12 ईयर्स है। मतलब कैंडिडेट का एज 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए। और क्लास 9th के लिए कैंडिडेट का एज 13 to 15 ईयर्स, मतलब 13 से 15 साल के बीच में होना चाहिए या यहाँ तक होना चाहिए। अब सबसे पहली बात यही आती है कि ये जो एज है कि हम 10 से 12 साल, ये हम कब देखेंगे, किस डेट को देखना है? क्या हम जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उसी दिन देखेंगे या फिर कोई और डेट है? तो हर एक एग्जामिनेशन में फॉर्म भरने का एक लंबा चौड़ा पीरियड होता है, कुछ दिनों का होता है, तो उतने दिनों के बीच में हर एक दिन के लिए नहीं देखा जा सकता है। इसलिए हर एक एग्जामिनेशन में एक खास डेट, फिक्स्ड डेट होता है, उस डेट को देखा जाता है कि आपका कैंडिडेट जो हमने एज ब्रैकेट दिया है उस ब्रैकेट के बीच में आता है या नहीं आता है। सैनिक स्कूल के लिए वो जो फिक्स डेट है जिस दिन कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उसका एज देखा जाएगा, वो डेट होता है 31 मार्च हर एक साल। चूंकि इस साल एग्जाम 2025 की बात कर रहे हैं, तो इस साल 31 मार्च 2025 को यानी 31 मार्च 2025 को क्लास 6 के लिए कैंडिडेट का एज 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए और क्लास 9 के लिए 13 से 15 साल के बीच में होना चाहिए। अब इस डेट को 31 मार्च 2025 को किनका एज 10 से 12 साल के बीच में हो सकता है, ये फिक्स्ड है। उसी के अकॉर्डिंग एक यहाँ पर दो डेट लिखा हुआ है। क्लास 6 के लिए 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015, इस दोनों डेट के बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है वो इस साल क्लास 6 के लिए एलिजिबल होगा। और इस दोनों के बीच में ही नहीं बल्कि इस दोनों डेट को भी यदि डेट ऑफ बर्थ है, यदि किसी का जन्म 1 अप्रैल 2013 को ही हुआ है या फिर 31/3/2015 को भी हुआ है, वो भी एलिजिबल है। कहने का मतलब इस डेट, ये जो रेंज है यहाँ से लेकर यहाँ तक, या तो इसके बीच में हो, नहीं तो फिर इन दोनों डेट्स को भी हो। इन दोनों डेट को भी यदि उसका डेट ऑफ बर्थ है तो वो 31 मार्च 2025 को 10 से 12 साल के बीच में या 10 साल कंप्लीट कर चुका होगा या 12 साल से एक दिन पहले का होगा। तो ये है क्लास 6 के लिए। और क्लास 9 के लिए भी सेम वही चीज है, 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012 के बीच में या फिर इन्हीं दो दिनों को उसका जन्मदिन होना चाहिए। फिर वो कैंडिडेट भी क्लास 9 के लिए इस साल सैनिक स्कूल में अप्लाई कर सकेगा, वो एलिजिबल होगा। एक चीज यहाँ पर और आती है कि बहुत गार्जियन पूछते हैं कि सर यदि 2 साल लेना है तो 1 अप्रैल से 13 से 1 अप्रैल 15 होना चाहिए, तो ये एक दिन पहले क्यों है? तो इसके बारे में हम बतला देना चाहते हैं कि 1 अप्रैल से 1 अप्रैल एक्चुअल में एक साल 1 महीना हो जाता है। इसको यदि थोड़े छोटे लेवल पे हम लोग समझें तो एक किसी महीने की 1 तारीख से 1 अप्रैल से या 1 मार्च से 1 अप्रैल या 1 अप्रैल से 1 मई, तो ये 1 महीना नहीं हुआ, एक्चुअली ये 1 महीना 1 दिन हो जाता है। अप्रैल का मंथ है तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 30 अप्रैल को खत्म हो गया, 1 महीना हो गया। लेकिन जैसे ही आप 1 मई हो जाते हैं, 1 अप्रैल से 1 मई तक दोनों डेट को मिला के, यहाँ भी दोनों डेट है, तो वो एक्चुअली 1 महीना 1 दिन हो जाता है। तो यहाँ यदि 1 अप्रैल 2013 से 1 अप्रैल 2015 होता तो ये एक रेंज जो है, जो अभी 2 साल का है, ये 2 साल 1 दिन हो जाता। इसीलिए 1 अप्रैल 2015 से एक दिन पहले 31 मार्च 2015 इसको किया गया है। इसको थोड़ी यदि और छोटे लेवल पे समझें तो मंडे टू मंडे 1 हफ्ता नहीं होता है, वो 8 दिन, 7 दिन नहीं होता है, वो 8 दिन हो जाता है।
वीक जो है वो 7 दिन का होता है, तो वो मंडे टू संडे होगा। मतलब जो भी डेट से आप, जो भी दिन से, जिस दिन से आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगले वीक में उससे एक दिन पहले, यदि आप उसी दिन से अगले वीक में उसी दिन को जाएंगे तो वो 7 दिन नहीं होगा, वो 8 दिन हो जाएगा, तो वो 1 वीक 1 डे हो जाता है। इसी के लिए 1 अप्रैल 2013 से 1 अप्रैल 2015 नहीं है, बल्कि एक दिन पहले 31 मार्च 2015 है। तो ये एज की एलिजिबिलिटी हमने आप लोगों को बतलाई है। तो इस साल जिन भी बच्चे का, जिन वो बच्चे हों या बच्चियां हों, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 के बीच में है, या फिर इन दो डेट्स को भी है, वो क्लास 6 के लिए एलिजिबल है एज वाइज। और क्लास 9th में 13 से 15 साल उनका पूरा होगा 31 मार्च 2025 को, यदि उनका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012 के बीच में है, या फिर इन्हीं दो डेट्स को है। उम्मीद करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने आपको आज दी है इस वीडियो में, वो एज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों की दूर हो गई होगी। आगे कोई और भी इंफॉर्मेशन होगी तो उसको भी लेकर जल्दी ही हम आप लोगों के सामने आएंगे।